taking out all our body consciousness dress. The very first dress, the dress of profile. I am chartered accountant, I am lawyer, I am director, chairman. We are removing this dress. It's a black dress. Let's remove it. So we are removing that dress. And now the second dress, the dress of gender. Sorry, the second dress, the dress of roles. I'm mother, father, chacha, chachi, the roles which we play, we are wearing it throughout. So let's remove that dress too. And now the third dress is male, female, body consciousness. So we are removing that dress too. बची अब मैं केवल एक पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर एनर्जी. बहुत हैवी ड्रेस था और क्योंकि हैवी ड्रेस था इसलिए एंगर की गर्मी भी बहुत होती थी, विकारों की गर्मी बहुत लगती थी. अब जैसे ही हम ये ड्रेस निकालते हैं, नेचुरल हवा डायरेक्ट सोल में जाएगी. द एयर ऑफ मेडिटेशन, द एयर ऑफ नॉलेज can now directly go to the soul. So now we are sitting here with the consciousness, I am a soul. This is the uniform, we have worn it now. Om Shanti. Om Shanti. So as many who can on the videos would request कि you can on the videos. जो भी कर सकते ज़रूर करें. और कल हमने एंगर के बारे में आधे रास्ते पहुंच गए थे. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस मस्ट हैव एग्रीड which has captured, conquered us since so many years, maybe so many lives, and more important is the dreadful effect. कोरोना का तो अभी इफेक्ट हो रहा था, इसका इफेक्ट कितने सारे बीमारियों में चल रहा था. So understanding the dreadful disadvantage of it, now how should we focus on quitting this anger, or in other words substituting it with another emotion. So understanding this part. So as we had seen yesterday about anger, so the harmful effects, the reasons why actually anger is useless, dreadful and useless. कचरा कभी भी घर में रखा नहीं होता है क्योंकि यूजलेस है, और अगर यूजलेस चीज को हम रख भी लेते हैं तो ओनली हमारी स्पेस ऑक्यूपाई होती है और हम फिर प्रोडक्टिव चीजें उसमें रख नहीं पाते हैं जो काम की चीजें होती है. तो माइंड में एंगर मेक्स अस स्टोर ऑल द नेगेटिव चीजें. जैसे किसी ने कल कहा था कि वन डे when I get angry I be in the state for a day or 2 or 4 days. तो 4 दिन में और कुछ नहीं दिमाग में डाल सकती. ये सबका अनुभव होगा ना कि और कोई चीज दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि वही चीज है दिमाग में. तो हमारी मेमोरी पावर कम कर रही है करंट में, और उसके अलावा जो न्यूरॉन्स में इम्पैक्ट हो रहा है वो तो बहुत डिफरेंट हो रहा है. तो therefore we have to get rid of this weapon, this emotion which is being used as a weapon. तो बाबा ने कहा, बाबा की मुरली हम सुन रहे थे कि बच्चे, हाँ, क्रोध बहुत अशांति फैलाता है.
दुश्मन है ना, इसलिए तुम्हें शांति में रहना है। भोजन मिला, खाकर अपने धंधे व ऑफिस में आदि में चले गए। सब कहते शांति चाहिए। बच्चों को बताया गया है शांति का सागर तो एक ही बाप है, वह देंगे कैसे? क्रोध को जीतने का तरीका है पीस। और पीस कहाँ मिलेगा? क्रोध कहाँ मिलता है? हम लोगों ने कैसे सीखा क्रोध से? How many of you could recall कि this is how I learned being angry? This is how I learned. क्रोध कहाँ से मिला मुझे, कहाँ से मिला याद भी नहीं है। कितना नेचुरल था। थोड़ा रिकॉल करो, कहाँ गए थे, वहां से ये क्रोध ले लेके आ गए थे। कुछ ऐसी जगह सोच हो सकता है, सोचो। क्रोध हमें मिला एक संग से। कभी कभी संग ऐसा था तो उसका नेचर मेरा नेचर बन गया। क्रोध हमें मिला जब इस तरह के मतलब वीडियोस देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसे करना होता है। This is how we learn. Therefore we say media, electronic media teaches us a lot. और क्रोध मिला इनहेरिटेंस। पेरेंट्स का वन नेचर ऐसा था एंड हम पले बड़े उस माहौल में, वी ग्रू इन दैट एटमॉस्फियर। इसमें हमको मिल गया वो क्रोध। तो क्रोध, इट इज लाइक बिकॉज अदर्स डिड इट वी गॉट इट। एंड हाउ डिड वी गेट इट? वी डिडंट गेट इट, वी जस्ट हैड टू स्टे इन दैट एटमॉस्फियर। लाइक हम पले बड़े उस माहौल में, तो we stayed in that atmosphere and we caught it, we imbibed it. So these are the methods how we caught anger, how we became angry. So now the same methods would apply for peace. ये जितनी मेहनत हमने की थी, इस संग से क्रोध आया, ये वीडियोस देखने से क्रोध आया, मतलब this we learned, आया कैसे? वी लर्नड। वो सेम सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे फॉर स्पिरिचुअलिटी, हम ऐसे माहौल में, हम घर में रहते हैं, घर का माहौल ऐसा था, हम सेंटर पर आते हैं, सेंटर का एकदम पीसफुल माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है। सो व्हेन वी स्टे फॉर इन दैट एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, देन वी इम्बाइब, वी कैच दैट क्वालिटीज। If we never go to the center, because amongst everything, if you just see the sequence of how we, the reasons for how we caught this anger, how we learned being angry, atmosphere, and then because of which the inheritance, and then sung, and then videos, films, एक्सेट्रा। इन सब में से सबसे पावरफुल कौन सा है? 1 2 3 4, विच इज द मोस्ट पावरफुल अमंगस्ट एवरी all these? What do you feel could be the most powerful? Anyone? First 1 2 3 4 क्या पावरफुल होगा? फैमिली। वंडरफुल, वेरी राइट। जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, एटमॉस्फियर, द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू द एटमॉस्फियर, द इनहेरिटेंस, अनएनिमस आंसर। इन अदर वर्ड्स, दिस वाज द एटमॉस्फियर वी ग्रू, उस एनर्जी में हम रहे, वी कुड लर्न इट। अगर मुझे पीसफुल रहना है, आई हैव टू बी इन दैट एनर्जी। बिकॉज अगर हम कोई कहे कि मैं वीडियोस बहुत सुनती हूँ शिवानी बहन का, आप लोगों का पीस ऑफ माइंड बहुत देखती हूँ, अवेकनिंग आ गया, अब तो सारा दिन मेरे घर में टीवी यही चलता है, इट्स फाइन, यू ओनली ऑल सेड एटमॉस्फेयर फर्स्ट, इनहेरिटेंस,
एटमॉस्फेयर, देन मूवीज, देन कंपनी। तो अगर मुझे पीसफुली, पावरफुली एंगर के जगह पावरफुली पीसफुल रहना है, द सेम सीक्वेंस विल फॉलो। एनर्जी फर्स्ट, देन वीडियोस, एंड देन संग, एक्सेट्रा। अगर हम सेंटर पे नहीं आते, वो एटमॉस्फेयर में नहीं रहेंगे, हम चाहे कितने भी वीडियोस देख लें, it will help us, no doubt, we will gain something from it, that's true, but जो एनर्जी से मुझे इम्पैक्ट होता है, 50% द एनर्जी एंड 50% द वीडियोस, 50% तक हम काम कर पाएंगे एट द मोस्ट। एनर्जी के बिगर यू कैन नॉट वर्क 100%, इफ आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इट 100%। इसलिए जब हम एनर्जी में आते हैं, वी आर एबल टू कनेक्ट वेरी फास्ट। वीडियोस में वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट सो फास्ट विथ बाबा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सतयुग में, हाँ, बच्चों को समझाया गया है, शांति का सागर तो एक ही बाप है, वो देंगे कैसे? बच्चों को डायरेक्शन देते कि मुझे याद करो। तो हम बाबा को याद करते, मेडिटेटिव सेंटर पे जाते हैं, वो एनर्जी, और सेंटर पे जब हम जाते हैं, हम उन बहनों को देखते हैं। हम MBA बाय करस्पॉन्डेंस, MBA बाय गोइंग टू द स्कूल, किसकी वैल्यू वेटेज ज्यादा है? MBA गोइंग टू द स्कूल। करस्पॉन्डेंस ही मजबूरी है, बिकॉज the overall development of the child when he goes to the school is more than what he learns from the correspondence. तो जब हम सेंटर पे जाते हैं, वो एनर्जी में है, we come in contact with those souls practically, those who are working on it, and those who have conquered it, those who have been victorious over it. So that creates a big impact in the mind. तो इसलिए बाबा ने कहा कि शांति का सागर तो एक ही बाप है। तो बच्चों को डायरेक्ट वो देंगे कैसे? बच्चों को डायरेक्शन देते कि मुझे याद करो। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, अंतर्मुख रहना है, बहुत मीठा बनना है, कड़वा नहीं बोलना है, कोई को दुख नहीं दो। ये लड़ाई आदि सब क्या है? एक दो पर क्रोध करते हैं ना, कोई ने कुछ कहा तो आपस में लड़ पड़ते हैं। एक्सप्लोसिव एनर्जी, एटमॉस्फेयर। इफ वी जस्ट सी अराउंड अस, आज सब जगह एक्सप्लोसिव एनर्जी है, एक्सप्लोसिव है कि एक्सप्लोसिव को क्या कहेंगे? एक बहुत एक्सप्लोसिव एनर्जी है कि आप, अगर हम इंडियन ऑयल में गए थे फॉर द वर्कशॉप्स, तो उनका वहाँ गुवाहाटी में बहुत बड़ा वो है ना, जिसमें पूरा पाइपलाइंस का डिवीजन है गुवाहाटी में, तो वो पूरी गैस जहाँ बनती है, तो इट वाज लाइक 3 kilometers फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली दैट द मशीन्स आर देयर एंड हाउ वेयर दे आर मेकिंग। 3 kilometer पहले से मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, वी हैड टू कीप द मोबाइल्स राइट देयर इन द एंट्रेंस। क्यों? बोला ये रेडिएशन नहीं, रेडिएशन बर्स्ट हो जाएगा। This is called explosive. तो आज wherever we are, in whichever field we are set up, we are, everyone, there just needs to be a spark, और क्रोध आ सकता है। Though it be workers sphere, though it be road, we are all driving, everyone in their own car, beautiful cars. We are in a setup ऑफिस में, just take any kind, सब एक्सप्लोसिव है। तो एक्सप्लोसिव है, इसका मतलब एक स्पार्क चाहिए। एंड तो इफ एनी वन ऑफ अस कैन क्रिएट दैट स्पार्क, वी कुड अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। तो इसलिए कितना हम कहते मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला क्या मैंने इतना ही तो कुछ कहा था, बस। that spark is essential. So in other words, I need so much peace कि मुझे इतना सा बोलना भी wrong है मेरे लिए।
so much peace I need that investment inside. इसलिए बाबा ने कहा देखो कोई ने कुछ कहा तो आपस में लड़ पड़ते हैं, ये क्रोध की निशानी है। शांति का सागर बाप है, तो जितना मेरा कनेक्शन बाबा के साथ हो ना, मेरा पीस इनसाइड, इट्स लाइक द मोर आई कनेक्ट, like just like in the energy we are there, we are not connecting to anybody. Suppose I'm in an office, but we be in that, we be with that people and we are inheriting that quality, we are learning that quality. तो जब हम meditation करते, we are with the peace of the ocean of peace. I am just near Baba, it could be I the point and Baba the point, and I am inheriting his peace. Therefore बाबा ने कहा, अच्छा फिर बाबा कह रहे सत्युग में क्रोध आदि होता ही नहीं, क्रोध वाले को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, डेविलिश संप्रदाय। भूत आता है तो अपने को भी दुख देते और औरों को भी दुख देते हैं। क्रोधी खुद भी तपता है और क्रोध खुद भी तपता है और दूसरे को भी तपाता है, खुद भी जलता है और दूसरे को। एंड कल हमने देखा था जलता कौन ज्यादा है क्रोध में, क्रिएटर एंड रिसीवर। कौन ज्यादा जलता है? क्रिएटर। क्रिएटर ज्यादा जलता है, और इनफैक्ट रिसीवर को तो कुछ जरूरत भी नहीं है, इट्स अप टू हिम टू रिसीव इट और नॉट, और हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ वो व्यक्ति है और यहाँ वो व्यक्ति है, क्रिएट ये कर रहा है and he is staying with this person for quite some time, so he is accustomed to his patterns. तो वो क्या करता है, ये क्रोध करता है, कहते हैं चलेगा 5-10 मिनट शांति। So therefore उसको पता है 10-15 मिनट ऐसा चलेगा, he will go लेक्चरिंग करता रहेगा और फाइन। तो इसने किया, इसने रिसीव नहीं किया, पर जहां ये क्रिएट हुआ वो तो डैमेज कर दिया ना 10 मिनट का, और फिर पता नहीं कितने समय तक। तो इसके पास चॉइस है, रिसीवर के पास चॉइस है, गिवर के पास चॉइस नहीं है। बेचारा कौन है? तो ये बेचारा है। इसलिए बाबा ने कहा कि क्रोध खुद भी तपता है, दूसरे को भी जलाता है। इसलिए हमने कल कहा ना, नो टोबैको जोन करो, नो एंगर फ्री जोन, कि जो जो उसमें आएगा, ये तो चलो पैटर्न को यूज टू है, कभी कभी कोई ऐसे नहीं है, तो फिर तो इसमें तो क्रोध खुद भी तपता है, औरों को भी तपाता है, जिससे अशांति होती है। जिस बात से अशांति हो वो बोलनी नहीं चाहिए। दूसरों को तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो क्रोध करेंगे, उनके साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते बच्चे ये कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना है, कभी भी मुख से कड़वे वचन नहीं निकलने चाहिए। क्रोध बहुत नुकसान कारक है। कितना नुकसान होता है कल हमने देखा फिजिकली। डॉक्टर्स बहुत है हमारे बीच में अभी, किरण बहन, कितने सारे डॉक्टर्स हैं। सारे डॉक्टर्स सब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर क्या कहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहो, शांति से करो, मेडिटेशन करो। बिकॉज अगर ये सब लिखे और अगर ये नहीं हो, इनफैक्ट हमारा जब डॉक्टर्स का प्रोग्राम होता है तो हम लोग उनको सजेशन देते हैं कि आप लोग ये लिखते हो ना कि ये सारा प्रिस्क्रिप्शन सो और फिर उसके साथ जो जो प्रिकॉशन लिखना है वो नहीं करो, साथ में एक और लाइन लिख दो कि जब तक ये ट्रीटमेंट है, नो एंगर। द थिंग विच contributes the most for the healing, उसको तो पहला लिखना चाहिए। लेकिन वो लिखेगा कौन? ये सब लिख के नो एंगर और करके साइन कर दो, तो ये सब लिखेगा भी कौन?
कौन सा डॉक्टर लिख सकता है ऐसा? हमारे बीच में डॉक्टर्स है ना, कि ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखो, उसके बाद लिखो कि नो एंगर। जो क्रोध खुद नहीं करता होगा दीदी। हाँ, जो क्रोध खुद नहीं करेगा वही लिख सकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर उनको ये है, और क्रोध खुद करने की बात नहीं, जो बिलीव करता है जो क्रोध में नहीं करना है, थोड़ा भी वो जो ये लेते हैं ना ड्रिंक, अगर डॉक्टर्स कहते कोई बात नहीं, वंस इन अ वाइल इज फाइन, कौन लिख सकता है वो वंस इन अ वाइल इज फाइन? क्योंकि वो खुद करता है, तो therefore for him he will give that relaxation. तो क्रोध, बाबा ने इसलिए कहा कि क्रोध खुद को तपाता है, खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। जिसको हमने क्रोध किया, सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, कि जब हम क्रोध करते हैं तो दूसरा, सपोज इफ इट्स इन अ सेटअप, दूसरा क्या क्रिएट करता है? वो कुछ बोल तो नहीं सकता है, क्या क्रिएट करता है? फियर क्रिएट करता है, वन ऑफ द रीजन। तो जो फियर क्रिएट करेगा उसको डर बैठ गया, वो कुछ बोला नहीं है उसने, और अगर वो क्रिएट करने के बाद वो तो उसने तो क्रोध करके वो शांत हो गया, ही इज नॉर्मल, बॉस तो नॉर्मल है, लेकिन इस एम्प्लॉय ने फियर क्रिएट किया हुआ है। अब जब तक वो फियर उसके माइंड में है तो उतने समय उसको वो याद रहता है, उसको वो वाइब्रेशंस, वो क्रिएटर ऑफ द एंगर, उसको कौन सी वाइब्रेशंस वो देगा? फियर क्रिएट हुआ है तो वो क्रिएटर को कौन सी एंगर देगा? जो क्रिएट किया ब्लेसिंग्स देगा। ये बहुत बहुत गुस्से वाले, बहुत गुस्से वाले, सांप बहुत ऐसे है, सांप बहुत ऐसे, मुझे ये ब्लेसिंग्स मिलेगी, द क्रिएटर को मिलती रहेगी। तो उसकी एनर्जी तो डिप्लीट हुई, और वो डिप्लीटेड एनर्जी, और क्रिएटर की भी एनर्जी डिप्लीटिंग है, तो डिप्लीटिंग एनर्जी उसकी है बिकॉज ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ एंगर। तो दूसरे को भी क्या चाहिए? अभी उसको क्या चाहिए? द वन हुज एनर्जी इज डिप्लीटेड, उसको क्या चाहिए? पावर। तो हो क्या रहा है कि जिसकी एनर्जी डिप्लीटेड है वो और एंगर कर रहा है बिकॉज एनर्जी डिप्लीटेड है, और उस एनर्जी डिप्लीटिंग के कारण फिर मोर एंगर हो रही है, और फिर मोर एनर्जी डिप्लीटिंग, एंड दिस इज अ विशियस साइकिल। क्रोध आता जा रहा है, एनर्जी डिप्लीट होती जा रही है, लोगों की भी एनर्जी डिप्लीट हो रही है जिस सेटअप में वो कर रहा है, और उनसे भी वैसी ही वाइब्रेशंस आ रही है, तो उसकी एनर्जी डाउन हो रही है। इट्स जस्ट लाइक, आप सपोज इफ अगर हम देखें अपने आप को, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है और यू जस्ट डोंट नो, लोग पैसे निकाल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, और निकलता जा रहा है, हो क्या रहा है? अननोइंगली आपका तो डाउन जा रहा है ना, आपका तो अमाउंट जाता जा रहा है, यू जस्ट डोंट नो। सो मेरी एक ऐसी पर्सनालिटी के कारण मेरा जो कंट्रीब्यूशन है टू मेक दैट एनर्जी डाउन इज वन थिंग, बट पीपल क्रिएटिंग नेगेटिव वाइब्रेशंस फॉर मी, ये सांप बहुत गुस्से वाले है, सांप बहुत जिद्दी है, सांप बहुत इगोइस्टिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी एनर्जी मेरे अकाउंट को, अकाउंट ऑफ पीस, अकाउंट ऑफ प्योरिटी, अकाउंट ऑफ ये सारी पॉजिटिव अकाउंट्स को डाउन करती जा रही है। एंड इफ देर आर सो मेनी पीपल who are the victims of this anger,
उतने सारों का मुझे वो वाइब्रेशंस मिल रही है, मेरा कैसा जाएगा? तो बाबा ये कह रहे हैं कि इसलिए क्रोध खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है, जिससे अशांति होती है। जिस बात से अशांति वो बोलनी नहीं चाहिए, दूसरों को तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो क्रोध करेंगे, उनके साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते, बच्चे यह भी कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना है। क्रोध के कारण एंगर, फियर क्रिएट हो रहा है, इधर जो नुकसान हो रहा है वो एक, उधर जो नुकसान हो रहा है फियर, और दूसरा जहां फियर क्रिएट होगा, दूसरा लाइकली इमोशन कौन सा डेवलप होता है? दूसरा लाइकली इमोशन स्पीकिंग लाइज, झूठ बोलना। क्योंकि तुम क्रोध करते हो, मुझे बात को मैनिपुलेट करनी पड़ती है। तो हमारे में जो मेरे साथ नजदीक में रहते हैं, उनको मैनिपुलेशन के संस्कार बहुत पावरफुली डेवलप होते जाते हैं। और फिर वो उसके अगर वो संस्कार है, तो वो जिसके संस्कार हो जाते हैं, बाद में उसको फिर क्रोध का ही रीजन नहीं चाहिए कि आई हैव टू स्पीक अ लाई। नाउ इट इज माई संस्कार ऑफ मैनिपुलेशन, ऑफ स्पीकिंग लाइज। तो कोई छोटी सी बात होगी, नहीं घर में नहीं है, ये मैं घर में नहीं हूं, उनके संस्कार मैनिपुलेशन के। समवेयर क्रोध इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पीपल लाई, स्पीकिंग लाइज, आर्टिफिशियल बनाने में बहुत बड़ा मददगार होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि क्रोध को नहीं, इट्स एक्चुअली इट्स नॉट कि वी कैन यूज द वेपन। कोई अगर कोई कहे कि हम अगर ऐसा है तो क्या करें, क्या हम सुनते जाए? इट्स नॉट ऑफ सुनना। ऐसा ही टोल्ड कि एक कर रहा है, दूसरे को उसका पैटर्न पता है कि ये ऐसे ऐसे बोलता रहता है, सो वो कर रहा है ना, आई हैव टू कीप माई सेल्फ कूल। हाउ मेनी ऑफ अस हैव दिस एक्सपीरियंस दैट एक किया और मैंने एक वर्ड बोला, तो वो इट वॉज जस्ट एडिंग फ्यूल टू द फायर, it didn't stop it, it added fuel to the fire. In maybe that time that person is quiet, कि मैंने 4 बोला ना, वो चुप बैठ गया, ठीक है, उस समय वो चुप बैठ जाता है, लेकिन उसके अंदर वो रिवेंज की फीलिंग शुरू हो गई और उसने कुछ भी किसी भी वे से उसको लेट डाउन किया, बिकॉज वो वाला क्रोध मैंने देखा था। तो मेरा चुप बैठना, इट इज नॉट कि हाउ आई विल, because if I keep quiet, at least if fuel to the fire नहीं होता है। Now मुझे क्या वर्क करना है, because I am at the victim level, I am at तो दिस लेवल में मैं हूं। तो हमको अभी अपने आप को शांत कैसे रखना है, दैट इज माई पावर। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, बच्चे ये कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना है, कभी भी मुख से कड़वे वचन नहीं निकलने चाहिए। क्रोध बहुत नुकसानकारक है। लड़ाई भी क्रोध से होती है, जहां क्रोध होता है वहां अशांति रहती है। इट कुड बी डिफरेंट जेस्चर्स ऑफ क्रोध। चाहे किसी ने क्रोध किया, मैं हर्ट हुई, मैं हर्ट हुई इज नथिंग बट सप्रेस्ड एंगर। आई एम क्रिएटिंग द एंगर but physically I'm keeping quiet. So in other words, I'm waiting for an opportunity where I can just burst, and that is right. तो उसका क्रोध होता क्या है, ऊपर वाले ने किया, इधर हस्बैंड ने किया वाइफ का, वाइफ ने किया बच्चे को, बच्चे ने किया कुत्ते को, और उसी कुत्ते ने जाके उस हस्बैंड को काटता है। मतलब कहने का भाव कि हाउ फाइनली इट कम्स टू योरसेल्फ। इसलिए बाबा ने कहा, तुम क्रोध कर बाप का नाम बदनाम करेंगे। तुम सबको कहते इन 5 भूतों को भगाना है,
एक बार भगाया फिर आधा कल्प ये होंगे ही नहीं, बस अभी थोड़ी एफर्ट करनी है। अभी इन 5 विकारों का बहुत जोर है, फुल फोर्स में है। आंखें भी क्रिमिनल होती है, मुख भी क्रिमिनल होता है। अब दूसरा विकार बाबा ने यूज किया। नाउ ही इज फोकसिंग ऑन द सेकेंड वन। आंखें क्रिमिनल होती है, बुरी नजर। व्हाट इज बुरी नजर? लस्टफुल एटीट्यूड। खुद को भी तपाता है, घर को भी तपा देते हैं। ये बहुत बड़े दुश्मन है। इसलिए हमारा सीक्वेंस है ना अम्ब्रेला विकार, काम क्रोध। फर्स्ट काम, फिर क्रोध। ये बहुत बड़े दुश्मन है। जब तक इनको भगाएंगे नहीं तब तक शांति नहीं हो सकती। क्रोध वाले शांति में, योग में रह नहीं सकेंगे। एक बार माउंट आबू में ऑरा टेस्टिंग हुई थी। अ सेशन वाज गोइंग ऑन एंड डॉक्टर्स का प्रोग्राम था एंड वन ऑफ द, वो एक ऑरा टेस्टिंग मशीन है, तो एवरीवन वाज वेरी इलेटेड, वेरी स्पिरिचुअल, पावरफुल वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो उनको बुलाया उसी समय, बिफोर द होल असेंबली। तो ऑरा टेस्ट किया, फुल 10 बताया ऑरा, फुल सर्कल। अच्छा, फिर उनको बोला 1 मिनट मेडिटेशन में जाओ और वो बात याद करो, वो घटना याद करो जहां आपको क्रोध आया था। याद किया 1 मिनट, तो 2 मिनट्स दिया था वो याद करने को। याद किया वो पूरा, और फिर उस समय वो ऑरा टेस्टिंग की थी। इट फेल डाउन टू 3। जस्ट याद करने से हमारी एनर्जी फील्ड इतनी डिप्लीट हो जाती है। क्या होता है व्हेन यू आर इन द सिचुएशन, 2 मिनट याद करने से इतनी एनर्जी फील्ड डिप्लीट हो गई। इफ आई एम इन द सिचुएशन, कितनी मेरी एनर्जी फील्ड होगी। और अगर इतनी डिप्लीटेड एनर्जी फील्ड में कोरोना वायरस आ जाए, इम्यूनिटी वैसे ही लो है, वैसे ही डिप्लीटेड है, मतलब बॉडी में पावर फिर और कम हो गई। और कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए हेट्रेड का, किसी ने कुछ कह दिया, वो देयर आर मेनी सिचुएशंस। तो इतनी डिप्लीटेड एनर्जी से आर वी एबल टू विन और आर वी एबल टू फेस द सिचुएशन? इसलिए क्या हो रहा है, एवरी सिचुएशन इज attacking us. So therefore questions at the end will take it, not now. तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा जब क्रोध वाले शांति में, योग में रह नहीं सकते, तो देखना है हमारे में कोई भूत तो नहीं है। इसलिए इसको भूत कहा कि एक बार आ जाए तो पीछे पड़े रहते हैं। मोह का भूत, लोभ का भूत, अटैचमेंट का भूत, लोभ का, ग्रीड का भूत, ये सब भूत है ना, क्योंकि रावण की सेना है। देही अभिमानी बनने के लिए बाप कितनी याद की यात्रा सिखलाते हैं। बहुत है जो पूरी रीति समझते नहीं। दिस इज वेयर मेडिटेशन हेल्प्स। whatever the other person in क्रोध क्या है, इफ यू रियली अंडरस्टैंड सेंसिबली। किसी ने पूछा हाउ डू वी लिसन टू दैट पर्सन, बिकॉज देयर शुड बी सम लिमिट। इफ वी रियली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्रोध में वो व्यक्ति अपना ओपिनियन जो है वो बोल रहा है। एक्चुअली अंटिल नाउ वो कन्वर्टर था, सबके अंदर नेगेटिव था, वो कन्वर्ट करके पॉजिटिव बोल रहे होते हैं। क्रोध में वो कन्वर्टर खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, जो अंदर है वो बाहर निकल रहा है। इट्स फाइन, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज फीलिंग अबाउट मी।
It's very good for me. Otherwise, I would have not known. So I'm coming to know what he is, what he's feeling. But now, because when I'll have the weapon, so it is what he is, he's feeling. It is not necessary. Suppose मुझे किसी ने कहा क्रोध में तुम गधे हो, राइट? देख लो ना खुद को, मैं गधा हूं क्या? शरीर है ना, मनुष्य का शरीर है ना, तो इसका मतलब वो उसकी आंखें है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? लेट अस बी सेंसिबल. वो बेचारा सेंसलेस है, वो मुझे मनुष्य देखकर भी गधा बोल रहा है. बट ओनली दैट पर्सन कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेंस, जिसका अपना सेंस लूज नहीं हुआ. नहीं तो वो महले पे दहला होता है, तुमने मुझे गधा कहा ना, एंड सी इट्स ओके, इट इज हिज ओपिनियन, ही कुड से एनीथिंग, ही हैज द राइट टू ओपाइन एनीथिंग अबाउट मी, इट्स अप टू यू. बट यस, मुझे क्या करना है उसके पास जो है. सो हाउ डू वी डील विद दिस? उसके पास जो है वो दे रहा है मुझे, जो मेरे पास है वो मुझे देना है. वो तो ऐसे है, उनके पास नहीं है, उनके पास पीस नहीं है, वो पीस नहीं दे पाते, मुझे पीस देना. एंड व्हाट विल हैपन व्हेन दैट मोमेंट में, इफ आई एम एबल टू जस्ट कंट्रोल इट, कंट्रोल नहीं, just not create it, we are not even controlling, we will understand, we ourselves will feel very proud of ourselves, victorious. This is called victorious feeling. तो बाबा ने कहा कि this is the method. और जब फ्यूल मिलेगा ही नहीं फायर को तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली होता क्या है, फ्यूल मिलेगा ही नहीं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा. तो एक होता है वी डोंट एयर, दूसरा मेथड है जस्ट गिव पीसफुल वाइब्रेशंस. इट्स लाइक फायर आ रही है, यू जस्ट हैव टू गिव पीसफुल वाइब्रेशंस. बिकॉज, तो इसलिए बाबा ने कहा आधा कल्प देह का अभिमान रहता है, देह की पूजा करते हैं, बाहर मुक्त होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते. बाप कहते अपने को आत्मा समझो. आई अंडरस्टैंड, आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल. दिस इज, देखो क्रोध कैसे बढ़ता है. I don't like this. मैं कोई कम हूं? आफ्टर ऑल आई नो वेरी मच. ईगो क्रोध की फीलिंग्स को इंक्रीज करती है. Will you agree? आखिर में हम, आई बिलोंग टू दिस फैमिली, हमको ऐसे वैसे खानदान के है क्या? मेरे पेरेंट्स को पता है हम इस तरफ बले पड़े. व्हाट इज दैट? ईगो क्रोध को, इट मीन्स एनी आइडेंटिटी विल इंक्रीज द क्रोध. आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल. ये आइडेंटिटी से क्या होगा फिर? इफ ईगो कैन इंक्रीज द एंगर, मैं सोल हूं, ये उसको शांत भी कर सकता. इसलिए बाबा ने कहा आधा कल्प देह का अभिमान रहता है, द्वापर युग ऑनवर्ड्स देह का अभिमान चलता है, देह की पूजा करते हैं, बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते. You all can write your, in case any thoughts occur in between, you all can write in the chat. बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो. कई कहते हैं सामने कोई चीज तो है नहीं, उसको याद कैसे करें? अब देखो, when you do meditation, अब जैसे आप पीछे देख रहे हो शिव बाबा, तो हमारी आदत अभी तक फिजिकल पिक्चर्स में है, तो अब बाबा को कैसे याद करें? तो समझाया जाता है बाप तो निराकार है ना, वह अनलिमिटेड फादर है, उनको याद नहीं करेंगे तो शांति कैसे मिलेगी? The best and the easiest method of getting out of this energy level is to connect myself with the ocean of peace. जितना मेडिटेशन हम करते हैं हमारे अंदर वो वाइब्रेशंस अननोइंगली चली जाती है. As you said, atmosphere sunk and videos.
तो संग जब हम बाबा का करते हैं थ्रू मेडिटेशन, you just don't know how you are inheriting the peaceful संस्कार. इसलिए अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, योग नहीं लगता है, तो क्रोध जाता नहीं है. ये रीजन है. तो इसलिए बाबा ने कहा सामने कोई चीजें तो है नहीं, कैसे याद करे, तो समझाया जाता है बाप तो निराकार है, वह बेहद का बाप है, उनको याद नहीं करेंगे तो शांति कैसे मिलेगी. मुख से कुछ भी बोलना नहीं है. मेडिटेशन इज टू कनेक्ट. when I'm inheriting, just like suppose I inherited the sanskar of krodh, of anger about with the because of that energy, तो मुझे बोलना पड़ा लाओ लाओ क्रोध लाओ क्रोध लाओ. कैसे क्रोध आया? बोलना नहीं पड़ा पर क्रोध आ गया. कैसे आया फिर? Just see yourself. Suppose if anyone recalls their father or someone of the family member to have very powerfully that sanskar, how did we catch that anger? Who can physically, verbally explain the procedure? How that anger I could catch it? If anyone had anyone of this kind personality. Now, okay, no one is saying. Let me tell you. What we did was कि when we used to be in that energy level, we used to see very focused क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे और फिर उसको पर्सनलाइज करते थे. ऐसे बोला, ये बोला. तो आई डिडंट स्पीक एनीथिंग, शब्दों से कुछ नहीं बोला, बट आई कुड जस्ट सी व्हाट ही इज डूइंग, हाउ इज स्पीकिंग, हाउ इज बिहेविंग. आई फोकस्ड इट कंप्लीटली. और कहीं डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं था, पूरा कंसंट्रेशन उस पर था. और फिर देन it like it was imprinted within me, and then wherever I went, because it is now imprinted, अब वो क्रोध वहां नहीं रहा, उसके पास नहीं रहा, वो क्रोध मेरे में आ गया, केवल मेरे में इम्प्रिंट हो गया. दिस इज द वे वी कुड कैच इट. शिव बाबा, पीस मुझे चाहिए, सेम प्रोसीजर. तो मैं उनके सामने होती हूँ, उनकी वाइब्रेशंस मुझे मिलती जाएगी, बिकॉज द सुप्रीम एनर्जी इज नॉट अ पिक्चर, इट इज अ वाइब्रेशन. So when I sit before him, then I connect to him mentally wherever I am. So I'm getting that vibrations. I focus how is he, how he. So whatever वो focus मेरा inheritance है. It is getting into me. बाबा ने कहा कि उनको याद नहीं करेंगे तो शांति कैसे मिलेगी. मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, तो इसलिए मेडिटेशन में प्रार्थना करनी पड़ेगी. मेडिटेशन में शब्दों की जरूरत है. यू आर जस्ट इन दैट एनर्जी फील्ड. यू विल गेट इट, यू विल गेट इट. तो बाबा इसलिए कह रहे हैं मुख से कुछ भी बोलना नहीं. अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूं और परम पिता परमात्मा की सब आत्माएं औलाद है. बाप ही शांति का सागर है, वर्षा भी वही देंगे. बाप कहते मुझे याद करने से एक तो शांति मिलेगी और याद से जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे. बाबा को याद करने से एक तो पीस मिलेगा, पीसफुल के साथ आप रहो, यू विल कैच द पीस. और दूसरा जन्म जन्मांतर. इफ यू रिकॉल अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव कम अक्रॉस नाउ, कोई भी कार्मिक अकाउंट, देर आर ओनली 2 methods of purification or to settle any karmic account. One is bhog bal, you suffer and nullify it, and second is योग बल. अगर सफरिंग नहीं करनी है
तो योग पर कनेक्ट करो। तो जब हम कनेक्ट करते हैं बाबा के साथ, तो सोल, सी इट्स अ साइंस, सोल में वो पूरे कार्मिक सारा अकाउंट है इधर। तो जैसे जैसे हम कनेक्ट करते हैं, वो लेजर बीम पीस की जैसे जैसे अंदर जाएगी, उसके विकर्म विनाश करे, which otherwise I might have to suffer in the form of बीमारी, illness or relationship के strained relationships or many others, revengeful attitude. I just don't know why the boss is always like this to me. I don't know why this person is always like that to me. ये जो कार्मिक अकाउंट है ना, जो इतना स्ट्रांग है, जो सफर करना ही पड़ेगा बिकॉज कार्मिक लॉज है, this could be got cleared just through meditation. इसलिए meditation, it's not just an option, but there's no other way. ये है, बाबा ने इसलिए कहा कि जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। इजी क्या है, बीमारी आ जाए, I suffer and settle the account, or I do meditation. क्या इजी है, you can choose. And every day in the evening we do the guided meditation 6 to 8. Completely, exclusively we sit in meditation, understand there is a guided commentary and we learn it. तो और कोई उपाय नहीं है, अगर कर लिया है तो बाप कहते मुझे याद करने से एक तो शांति मिलेगी और याद से जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाप को इतना बड़ा लिंग तो है नहीं, जैसे तुम आत्मा छोटी हो वैसे बाप भी बिंदी है। हाउ टू रिमेम्बर, देखो कितना बड़ा है, आप देख रहे हो ना शिव बाबा को, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, सिंपल है। एंड टू कनेक्ट माई सेल्फ विद दिस पॉइंट ऑफ लाइट, इट्स अ फीलिंग। तो बाबा कह रहे हैं बाप को इतना बड़ा लिंग नहीं है, जैसे तुम आत्मा छोटी हो वैसे बाप भी बिंदी है। कहते हो गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, ये कौन कहता है? शरीर तो नहीं कहता, आत्मा स्टार मिसल है, वैसे बाप भी स्टार मिसल है। आत्मा बड़ी छोटी होती नहीं, एस इज द सोल सो इज द फादर। जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे बाप भी स्टार मिसल है। मुझे याद करो और कहाँ भी, तो बाप कहते मुझे याद करो और कहाँ भी बुद्धि को धक्का मत खिलाओ। कहते हैं ना बाहर में धक्का क्यों खाते हो, बाप भी कहते अंतर्मुख क्यों नहीं होते हो, भटकते क्यों हो, एक बाप की याद में रहे। द मोर आई एम इन मेडिटेटिव फीलिंग्स, सभी कहते रहते शांति कैसे मिले, यहाँ भी थोड़ी बहुत शांति के लिए आकर बैठते हैं। घरों में शांति नहीं रहती तो आश्रम पर जाते हैं। कुमारी है, कुमार को याद किया तो कभी मन शांत नहीं होगा। शांति चाहिए, लस्ट से हमको पीस मिलेगी। लस्ट मीन्स व्हाट, अभी क्रोध का बाबा ने जैसे बताया, क्रोध एनिमी, लस्ट ऑल्सो इज एनिमी। माइंड एम्पावर होता है, एनर्जाइज होता है पीसफुल वाइब्रेशन से। जब जितना हम लस्टफुल एटीट्यूड होती है, मैं किसी से बहुत अटैच टू, अट्रैक्टेड हूं, देयर आर 6 इमोशंस वंस वी हैड गॉन थ्रू। जितना लस्ट उतना डिस्टर्बिंग, याद आती नहीं है, याद सताती है, राइट? दूसरा, जितना लस्ट उतना डिमांडिंग, इतना किया, क्या किया, ये ड्रेस लेके आए, क्या लाए, उनको देखो, डिमांडिंग। तो जितना लस्ट उतना डिपेंडेंसी, बस वो खुश मैं खुश, वो नाराज मैं नाराज, डिपेंडेंसी। इमोशनली डिपेंडेंट हम बहुत हो जाते हैं। और जितना लस्ट है उतना डोमिनेटिंग। तो और जितना लस्ट है उतना डेस्परेशन, वी आर वेरी मच डेस्परेट ऑलवेज।
इतना, और डेलिकेसी, एंड द सिक्स्थ वन इज डेलिकेसी। इसलिए जहां प्यार होता है वहां डेस्परेशन बहुत होती है, और जहां डेस्परेशन है वो डिस्टरबेंस बहुत है। कोई भी एनर्जी जो डिस्टर्बिंग है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। इज लस्ट पॉजिटिव? सोचो इस बात पर। डेलिकेट रिलेशन, डेलिकेट किसको कहेंगे? कि वैसे ग्लास है, ग्लास जो होता है, ग्लास का कोई भी आइटम वैसे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टूटा और गिरा, इतनी सी बात हो गई, उसने मेरा मैसेज देखा ही नहीं, या देखा तो इतना लेट क्यों देखा, नाराज। दिस इज कॉल्ड लस्ट। तो क्या लस्ट पॉजिटिव है? क्या कहेंगे? इज लस्ट पॉजिटिव? नेवर। और जो पॉजिटिव नहीं है वो हमको डिस्टर्ब करता रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा, कुमार कुमारी एक दो को याद करते हैं तो बाप समझाते, तो मन कभी शांत नहीं होगा, बुद्धि चलती रहेगी, उनकी याद आती रहेगी। बाप समझाते, 5 भूत कम नहीं है, कहाँ जाता है, इनमें भूतों की प्रवेशता है, एक भूत नहीं। और अगर 5 भूत है, ये तो लस्ट और एंगर, अटैचमेंट का भूत एवरीवन इज एक्सपीरियंस्ड। क्या हालत होती है? अटैचमेंट, अटैच, that vicious cycle, if you recall, those who have been doing this session since long. Attach, yes, fast. Next is, bolo bolo Ranjana Gan. Attachment, फिर expectation, expect, see it's a vicious cycle, we had done it. Attach, फिर expect, फिर expectation meet नहीं होती, डिजेक्शन, डिजेक्शन नहीं होती तो रिजेक्शन, डिवोर्स, और डिवोर्स वो रिजेक्शन हुआ तो अंदर वैकेंसी, और उस वैकेंसी के कारण फिर अट्रैक्शन कहीं और फिर अटैच, फिर एक्सपेक्ट, ये चलता रहता है, ये पूरा सर्कल चलता है। तो मोह भी कम नहीं। अच्छा, उसके बाद ग्रीड, ग्रीड तो पूछो मत। तो एक एक बाबा की मुरली चली है उस एक एक वैल्यू विकार पर। तो बाबा ने कहा, पहला नंबर काम, फिर क्रोध। वो भूत को भगाने वाले होते हैं ना, उनको कुछ मिलता नहीं है। यहाँ ये तो 5 भूत सब में है, ये 5 घोस्ट है, एक घोस्ट नहीं है, 5 मिलाकर घोस्ट नहीं है, एक एक इंपॉर्टेंट घोस्ट है। कौन है जिनमें यहाँ एक भी घोस्ट ना हो? चलो एक घोस्ट है तो भी चलेगा, ऐसा कोई है यहाँ? स्टेज पर आ जाए। सभी स्माइल कर रहे हैं। अनिल भाई, आप में तो नहीं है घोस्ट? कोई नहीं है ना घोस्ट? एक भी घोस्ट नहीं है, एक भी घोस्ट नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि घोस्ट को भगाने वाले हमारे पास है, वो मंत्र जाप आदि करेंगे, इसलिए पूछ रहे आप। है कोई? तो सब लोग, घर में एक भूत है, क्या करेंगे हम? रहने देंगे उस भूत को? ये 5 भूत इकट्ठे बैठे हैं, क्या क्या हालत होगी उस घर की? बाबा, दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअल। वी नेवर न्यू कि इतने बड़े भूत बैठे हैं, और फिर हम कहते हैं बड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, पता नहीं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। फिर मंदिर में जाएंगे, थोड़े समय वहां रहेंगे, थोड़ा कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, वो तो ठीक है, कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन निकाले वो भी तो जरूरी है। ट्यूमर के लिए आप जो अच्छा खाना खाते वो तो करो, वो कोई बात नहीं, लेकिन ट्यूमर को निकाल के करोगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, वो कैंसर के सेल्स ही आपके सारे न्यूट्रिशन खाते जा रहे। सो व्हाट इज स्पिरिचुअल राजयोगा मेडिटेशन? इट इज अ मेडिटेशन ऑल्सो, और एक निकालने का तरीका भी, दोनों है साथ में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि 5 भूत, ये 5 भूतों को भगाने के लिए बाप को पुकारते कि बाबा आकर हमको शांति दो, भूतों की प्रवेशता है।
मीठे बच्चे जानते हैं, बाप आकर सारे विश्व में भूतों की प्रवेशता है उसको निकालते हैं। इन देवताओं में कोई भूत नहीं। द मोमेंट भूत निकल जाए कैसा होगा? इमेजिन करो मेरे अंदर क्रोध नहीं है, एंगर नहीं है, वी आर डीलिंग विथ इट, बट वी आर डीलिंग वेरी एक्यूरेटली, सेंसिबली। इट्स नॉट कि एंगर नहीं है तो फिर हम लोग कैसे डील करेंगे? अब कहीं भी जब जो डीलिंग करते हैं, जब हम विदाउट एंगर करते हैं, अच्छा अगेन आई थिंक सो वी हैव डन दिस exercise, maybe those who are new. Last week anyone has, last, आज तो क्या फ्राइडे है ना, this week anyone had become angry and in that anger you had said something very harsh also? Anyone here who volunteer? Yes, yes, क्रोध में कुछ बोला भी? yes, बोला। अच्छा, आज अभी उस शब्दों को रिकॉल करते हो तो कैसे होता? रिग्रेट फील होता है दीदी। रिग्रेट। अच्छा, और ये भी लगता है कि उसको दूसरे तरीके से भी डील किया जा सकता था? यस यस, पर उस वक्त बैलेंस नहीं रहता। हाँ, मतलब डील किया जा सकता था ना। Yes, इट मीन्स एंगर कुड बी हैंडल्ड इन अ वेरी सेंसिबल मैनर ऑल्सो। और अगर हम उसको उस तरीके से डील करते तो क्या होता? आज जब हम रिकॉल करते, एक तो हमको भी खुशी होती और उसका जो रिजल्ट आना होता है वो ज्यादा होता है, या अभी डील किया उस वे से रिजल्ट ज्यादा हुआ? होता तो अगर वो समझे बात को और मैं पेशेंस से डील करूं तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा। 100%। प्रेजेंट भी अच्छा, उस समय भी अच्छा, फ्यूचर भी अच्छा। तो पास्ट भी अच्छा हो गया, प्रेजेंट भी अच्छा हो गया, फ्यूचर भी अच्छा हो गया। लेट वी हैव टू डिसाइड क्या करना है। तो और अगर हम नहीं करते हैं तो बाबा ने देखो, बाबा कहते क्रोध वाले का भी यह हाल हो जाता है, देहाभिमान का भी भूत आता है तो सारी की कमाई चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यह हाल हो जाता है, सारी की कमाई चट हो जाती है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताती हूँ। एक बार हमारा कॉलेज कार थी हमारे पास सेंटर पे। तो वो कार में हमारी सिस्टर, कोई बहन गई हुई थी, तो इट कोई सेंट्रो कार से क्लैश हो गई। तो जैसे वो क्लैश हुई तो वो ड्राइवर, वो भाई था, मतलब ओनर ही था, वो बाहर आया। फिर हमारा ड्राइवर जो थे उसको निकाला, गाड़ी से उतारा। अब वो यहाँ सॉरी सॉरी बोल रहा है हमारा ड्राइवर, वो बट ही इज वेरी मच एंग्री। उसको निकाला और फिर उससे चाबी ली और फिर बोला कि तुमको मेरा ये नुकसान हुआ है, ये है, तुमको ये सब करना है। तो लाइक ये सब चल रहा था। सो द ड्राइवर कॉल्ड अस और हमको बोला, तो फिर देन आवर सीनियर सिस्टर, तो उसने बोला कि ये करो और इतना मुझे खर्चा आएगा, ये है। तो इमीडिएटली 5,000 रुपीज दिया और वहां भिजवाया। इट वॉज नियर अंसल प्लाजा, साउथ दिल्ली में। तो 5,000 रुपीज दे, 5,000 रुपीज ले लिया उसने। और लेते ही अब उसको और लालच आ गई, बोला ये, मतलब उसको लगा कि ये तो मैंने बहुत कम मांगा। फिर बोला नहीं नहीं, ये है मेरी नई गाड़ी है, ऐसा है, तुमने बहुत गलत किया, ये किया। तो मान ही नहीं रहा था। सो देन फिर हमने बोला, सीनियर सिस्टर ने बोला कि आप सेंटर पे आओ। तो बुलाया, अप्रैल का महीना था, सेंटर पे आया। तो देन शी सेंड मी कि तुम जाके बात करो। अब मैं गई तो I फिर because he came to the center and he could see the peaceful vibrations, he could see the persons and which type of organization it is। तो इस तरह करके समझाया उसको ठंडा, क्योंकि अप्रैल का महीना था, एकदम शरबत पिलाया, सब कुछ किया। और फिर बाद में बोला कि फिर भी अच्छा। फिर मैंने कहा कि भाई अब देखो, ये आपको पैसे तो दे दिए, तो हमको चाबी दे दो। तो बोला नहीं।
फिर हमने कहा कि ठीक है, आपका ऐसा है, जितना भी आपका खर्च, बोला इतना सा क्या, मेरी एकदम नई गाड़ी है, मार्च में तो मैंने ली थी एकदम ये, तो जितना भी पैसा लगे यू टेल अस, हम आपको करा देंगे, इंश्योरेंस से भी करा देंगे। तो बोला नहीं नहीं वो तो नहीं होगा, बहुत लगेगा, ये है वो है। फिर मैंने कहा अच्छा आप क्या चाहते हो? तो बोला कि जब तक मैं आपकी गाड़ी को उतना ही डेंट नहीं लगाऊं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैंने कहा इट्स ओके, इज इट, आर यू ट्रू, आर यू कंफर्म्ड अबाउट इट? बोला यस, मुझे तो वही करना है। बोला आर यू श्योर? बोला यस, मैंने श्योर। सो अब मैंने बोला ठीक है जाओ, तो अब तो कुछ फायदा नहीं है। गया, फिर हमने 100 नंबर डायल किया और फिर वो पुलिस 100 नंबर, और फिर हमने बताया उनको कि ये सिचुएशन है। तो फिर और हम फिर वापस फ्रॉम सेंटर से, सिरीफोर्ट सेंटर था और फिर बाद में वहाँ अंसल प्लाजा, जस्ट 5 मिनट्स। सो देन हम वहाँ पहुँचे और अब वो अंसल प्लाजा में वहाँ जो मॉल्स है वहीं कहीं जॉब करता था। तो हम वहाँ पहुँचे एंड क्योंकि वो घटना स्थल पे वी हैड टू रीच एज पर द पुलिस डायरेक्शंस। वहाँ पहुँचे, फिर मैंने और जैसे हम वहाँ पहुँचे फिर हमने उसको बुलाया कि, और वो जैसे ही आया पता नहीं उसको क्या थॉट आया कि अरे अगर मैं ये चाबी ले लूंगा तो मेरा तो 420 का केस हो जाएगा। तो 5,000 रुपए दे दिए और वो चाबी भी दिए, लेकिन जैसे ही उसने चाबी दिया इमीडिएटली पुलिस आ गई। और फिर पुलिस आने के बाद तो यू नो द वे एंड, तो फिर उन्होंने, हमने बताया कि दिस इज द सिचुएशन और ये, फिर उसको ऐसे वैसे मतलब काफी सबके सामने थोड़ा मारा किया और उतने में लोग और जमा हो गए। फिर मुझे वो बोल रहा कि बहन जी प्लीज सॉरी, मैंने कहा मैंने तो आपको बोला भी था। अब वो तो पुलिस तो मानने को ही तैयार नहीं। फिर पुलिस ने बाद में बोला कि ऐसे करो, तुम जाओ, वी विल डील विद हिम। तो और फिर हम तो चले गए। तो अब क्या हुआ उसके बाद, पुलिस, एक बार पुलिस केस हो जाए उसके बाद क्या होता है यू नो, फिर कितने पैसे लेके उससे पीछा छोड़ते। तो उसने अपने हमारे ड्राइवर को कॉल किया कि दीदी को बोलो बहुत सॉरी ये वो। एनीवे हमको तो उस समय भी फील नहीं हुआ, बाद में भी फील नहीं हुआ। वी डिड व्हाट वी शुड डू। कहने का भाव, क्रोध के कारण 5,000 रुपए भी चला गया, चाबी तो गई, वो तो दी जो दी देनी पड़ी, पैसा भी चला गया और इज्जत भी गई, और फिर उसको जो पुलिस को देना पड़ा वो पैसे अलग। क्रोध से फायदा हुआ? बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का शांति में रखता है। उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफ माई मेथड्स, मुझे जो लीगल मेथड्स है वही यूज करना, आई वोंट यूज एनीथिंग। इसलिए बाबा ने कहा कि क्रोध, दिस इज व्हाट इज क्रोध का इम्पैक्ट है। तो पूरी मुरली का सार है, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करो। अब इसलिए इंट्रोवर्टेड होकर अपनी जांच करके अंदर में जो भूत है उन्हें भगाना है। सो फाइनली व्हाट आई हैव टू इम्बाइब फ्रॉम दिस मुरली, इंट्रोवर्टेड होकर चेक करो कि मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा भी भूत तो नहीं है, उन्हें भगाना है, बाह्य मुखी नहीं बनना है। एक्सट्रोवर्टेडनेस, जितना इंट्रोवर्ट होगा यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ, जितना एक्सट्रोवर्ट होगा हमको दूसरे की गलती दिखाई देती। शांत में रहना है, सेकंड इज शांत में रहना है। थर्ड इज मुख से मीठे बोल बोलने हैं, रतन निकालने हैं, कड़वा नहीं बोलना है, नेवर स्पीक बिटर, देह सहित सब कुछ भूलना है, देह सहित सब कुछ भूलना है। ब्लेसिंग इज, एवरी मुरली के पीछे आप लोगों ने देखा होगा एक ब्लेसिंग आती है। तो यहाँ की ब्लेसिंग है, विशेषता के बीज द्वारा
संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। मीन्स यूज, बाबा ने इसमें स्पेशली संतुष्टता के ऊपर, कंटेंटमेंट के ऊपर बताया। कंटेंट रहना है और कंटेंट करना है, यही स्पेशलिटी स्पेशल सोल्स की साइन है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को शक्तियों के जल से सींचो। Whatever speciality you have, water it. Speciality is like a seed. Water it with the water, water of powers, the 8 powers. तो ये जैसे जैसे ही इसको वाटर करते जाएंगे तो ये वृक्ष बड़ा होके it will give happiness or contentment to you and to others. This is called, this is the blessing. तो इसलिए स्पेशल एंगर, अपने पूरे मन से ये एंगर रूपी भूत को कंप्लीटली भगाना है। तो मेक एंगर जोन, anger free zone, like no tobacco zone, anger zone नहीं, anger free, and we choose anger as per situations. anger को भी choose करते हैं, हमको पता होता है इसके सामने इतने समय तक एंगर करना है। जहां हमको पता है ना कि नहीं करना चाहिए, मेरा काम खराब होगा, भी हम नहीं करते। होता है ऐसा? We choose anger as per situations around us. तो जब मुझे पता है कि ऐसा है, तो why not choose peace? If I can choose anger, means I can choose peace. मुझे पता है इसके सामने नहीं बोलना है, मैं नहीं बोलती हूँ। इसके सामने बोलना है, फिर मैं बोलती हूँ। We have a control, but we don't exercise it every time, because we have the logic, we feel that logic, जो message आया कि how can we tolerate, our question is how, why should we tolerate, how can we tolerate, we can do it. So this is what is meditation, and sensible understanding helps us to be victorious over anger. So now it is clear. Is it easy to make anger free zone? जितना बनाना है उतना बना सकते हो, एक कमरा बनाना है, एक कमरा बना सकते हो, लेकिन बनाना जरूर है। All of you here can make anger free zone? अच्छा, yes or no? Yes, anger yes, free yes. zone. Correct. अजय भाई, अनिल भाई, एंगर फ्री जोन कंप्लीटली। एक कमरा बना दो एटलीस्ट, नहीं तो पूरा घर बना दो। चुप है सभी, बना सकते हैं ना? हाँ, वेरी गुड, कंप्लीटली। या आई एम गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। पूरा बनाएंगे, 100% बनाएंगे। तो अगर ये एक मेथड है, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एज अ लाइफ स्टाइल, नॉट एज अ प्रोसीजर, 10 मिनट्स नहीं, एज अ लाइफ स्टाइल। उसके लिए yesterday जो हमने चार्ट बनाया था, दैट बिग चार्ट, आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ। सभी के पास चार्ट आ गया है ना? एंड दूसरा, चार्ट लिखना भी शुरू कर दिया है। थोड़ा सा दीदी एक्सप्लेन कर देते चार्ट को। जो हमने 15 डेज में किया है उसी का पूरा असेसमेंट है। मतलब कितना % आप उसमें हाँ, अचीव? परसेंटेज लिखना है, जितना जितना आपको लगता है कि आज के दिन मैं दीदी जी ओम शांति। आज का सेशन काफी इफेक्टिव रहा, स्पेशली क्रिएटिंग एंगर फ्री जोन in your residential premises and in your mind, that definitely adds to the betterment. And जैसा आपने बताया कि anger कैसे ये useless है and how it impacts our productive thoughts. Surprisingly, source of anger और source of peace, इन दोनों के source एक ही है, but हमारे
अब हमको डिसाइड करना है कि किस तरह से हमको उनको अडॉप्ट करना है। जैसा आपने और एक चीज एक ऐड करना चाहूंगा कि जैसे क्रिएटर गेट्स मोस्ट अफेक्टेड, सो वी नीड टू थिंक ऑफ दैट शुड वी इनिशिएट द एंगर और should we stick to our knowledge and deal the things in a positive way. क्रोध आपके गुणों को खत्म कर देता है, और विकार, जिस तरह हमारे शरीर में 5 विकारों का आपने बताया है, ये नॉलेज के जरिए हम इनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। और एंड में आई वुड से दैट आई एम अ पीसफुल सोल कैन ओनली लीड टू अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। Lastly, भोग बल and योग बल are 2 different sources or means through which we can settle our accounts. This is really amazing and adding to the knowledge of everybody so that they can make their life happy and peaceful. Om Shanti. शांति। थैंक यू शर्मा जी, बहुत अच्छा बताया आपने। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. आपने बहुत अच्छे